नमस्कार मित्रों, अगर आप एक नए किसान हैं या फिर आप सब्जी की खेती करते करते थक चुके हैं, सब्जी की खेती में लगने वाली लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा आप अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि आप सब्जी की खेती छोड़ परंपरागत फसलों की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार इन 5 सब्जियों की खेती जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये 5 सब्जियां ऐसी होती हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपको बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव देने में काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद सब्जी की खेती हैं। अब ये 5 सब्जियां कौन सी हैं, उन्हें कौन से महीने में लगाना है, उसके बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिक्स मुनाफा देने वाली उन 5 सब्जी वर्गीय फसलों में से पहले नंबर पर है जिमीकंद की खेती, जिसे कहीं कहीं पर जो है सूरन भी कहा जाता है। किसान साथियों, यह एक ऐसी फसल है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन तो देती ही देती है, साथ ही साथ इसका जो मंडी भाव है हमेशा मार्केट में 25 से 30 रुपये किलो पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। इस कारण आप इस फसल से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें हार्वेस्टिंग का कोई लोड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि फसल तैयार हो गई जल्दी से बेच दो, खराब हो जाएगी, इसमें ये लोड नहीं होता। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जब आपको ज़रूरत हो तब आप जो है इसकी खुदाई करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसकी खेती करने का जो सही समय होता है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का महीना होता है, लेकिन इसे आप सितंबर, अक्टूबर महीने में भी बुआई कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट से थोड़ा बीज लेकर आए, अपने खेत में लगा दो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई महीने में इसकी खुदाई करके और फिर अच्छे से खेत की तैयारी करके इसे बड़े पैमाने पर जो है जिमीकंद की बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई करने के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो अगर आपके खेत की मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी है और आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान जो है 7 से 8.5 के बीच का है, तो ऐसी खेत की मिट्टी जिमीकंद की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और आपके खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर ऐसे खेत की मिट्टी अगर आपके पास है तो आप आसानी से जिमीकंद की खेती करके आप लोग लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। फिक्स मुनाफा देने वाली जो दूसरी सब्जी वर्ग की फसल है वह है अरवी की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग अरवी की खेती करते हैं तो आप लोग इस फसल से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं बिना किसी रिस्क के, क्योंकि अरवी की फसल में आप लोग कंद की बेचाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसकी पत्तियां भी मार्केट में बेच करके आप लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती आप लोग जायद और खरीफ दोनों ही सीजन यानी गर्मी और बरसात दोनों ही सीजन में करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फसल में भी हार्वेस्टिंग का कोई लोड नहीं होता है। अगर आपको इस समय मंडी भाव थोड़ा कम मिल रहा है तो आप लोग उसकी खुदाई करके रख लीजिए, उसको दूसरे सीजन में सेल करिए, तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट निकल कर आएगा। जैसे भिंडी है, अभी मैं भिंडी के खेत में खड़ा हूँ, भिंडी फसल तैयार हो गई तो बेचना हमारी मजबूरी हो जाती है, भले ही वो मार्केट में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये किलो क्यों ना बिके। लेकिन वहीं अरवी की फसल है, जिमीकंद की फसल है, इसे आप लोग जो खुदाई करके यानी हार्वेस्टिंग करके उसे अपने घर में स्टोर कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोग खेत में भी स्टोर कर सकते हैं। ये फसलें खराब होने वाली नहीं है और इसमें लागत की अपेक्षा बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलता है। जहां भिंडी और अन्य हरी सब्जी वर्गीय फसलें मार्केट में 5 से 10 रुपए कभी कभी बेचना मुश्किल हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ अरवी की फसल मार्केट में हमेशा 15, 20, 25, 30 रुपए किलो तक थोक मंडी भाव हमेशा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप सब्जी की खेती छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार अरवी की खेती जरूर करना चाहिए। जैसे तीसरी जो सब्जी है वो हल्दी की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग हल्दी की खेती करते हैं यानी जिमीकंद अरवी की खेती करने के साथ साथ हल्दी की खेती करते हैं तो आप लोग भी इस फसल से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं लागत की अपेक्षा। जो किसान भाई अगर हल्दी की खेती कर रहे हैं उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों का हौसला बढ़ सके। हल्दी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें हार्वेस्टिंग का लोड नहीं होता है और आप लोग अपनी आवश्यकता अनुसार जब आपको अच्छा मंडी भाव मिले तो आप लोग उस दौरान जो है हल्दी सेल करके मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्दी को जो है वो पीला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि यह फिक्स मुनाफा देने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से एक ऐसी सब्जी वर्गीय फसल है जो आपको
अच्छा मुनाफा दे कर जाती है। इसकी खेती करना भी बहुत ही आसान है। जिस तरीके से आप अरवी और जिमीकंद की खेती करते हैं, सेम उसी प्रकार से आप लोग इसकी भी खेती कर सकते हैं। अगर साथ साथियों, ये तो हो गई 3 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जो कि आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव देने का भरोसा देती हैं। लेकिन इसकी खेती करने के साथ साथ अब आप लोगों को 2 से 3 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करनी है जो कम लागत में कम समय में आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाए। जो अभी तक आपको नुकसान दे रही थी, जिससे आपको घाटा हो रहा था, वही सब्जी वर्गीय फसलें अब इस रणनीति के साथ आपको करना है। जैसे आपने अरवी लगा दिया, जिमीकंद लगा दिया, हल्दी लगा दिया। अब उसके साथ साथ आप लोग जो है अगस्त महीने में ही वो मूली की खेती करें। मूली एक ऐसी सब्जी वर्गीय फसल है जो मात्र जो है 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और इसमें प्रति एकड़ जो लागत लगता है मात्र 15 से 20 हजार रुपए की आएगी। और अगर बाई चांस अगर इससे अच्छा उत्पादन मिल गया तो ये मान कर चलिए कि 1 एकड़ खेत से आप 3 से 4 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि 3 ऐसी फसलें आपने लगा चुकी है पहले से ही जो आपको फिक्स मुनाफा देने का भरोसा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है 15 से 20 हजार रुपए का थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अगर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, जो फिक्स मुनाफा देने वाली फसल है उसी में से हम ये एडजस्ट कर लेंगे। तो आप लोग अगस्त महीने में जो है वो मूली की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग धनिया की बुआई कर सकते हैं। अगस्त महीने में 20 अगस्त से शुरू करते हैं अपने एरिया के मौसम को देखते हुए। तो आप लोग मूली के साथ साथ जो है धनिया की खेती भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त महीने पे कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत बारिश कम हो जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। इस वजह से आप धनिया के बीज को आसानी से जर्मिनेट कर सकते हैं। 5वीं जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है हरी मटर की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग अगेती मटर की बुआई करते हैं, इसमें आप लागत की अपेक्षा, मेहनत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जो अगेती मटर की फसल होती है उसका जो मंडी भाव है वो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि अगेती मटर की खेती में नुकसान हो सकता है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आपने 3 सब्जी वर्गीय फसलें तो पहले से लगा रखी है जो आपको फिक्स मुनाफा देने का भरोसा दे रही हैं। तो आप इसके साथ साथ कुछ रिस्क ले सकते हैं। जब आप लोग रिस्क लेंगे तो कम बजट में ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। मटर की फसल ऐसी है जो मात्र जो है आपको 80 से 100 दिन में ही 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ मुनाफा देने वाली फसल है। तो आप लोग अगेती मटर की खेती कर सकते हैं। अब इसकी वैरायटी कौन सी लगानी है, इसकी बुआई कब शुरू करनी है और किस विधि से बुआई करनी है, खाद बेसल डोज का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो अगर आप लोग उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में ही आंसर के तौर पर दे दूंगा। उस पर आप लोग क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी लेकर इस वर्ष जो आप लोग सब्जी की खेती करना छोड़ रहे थे, तो आप लोग कुछ इस रणनीति से सब्जी की खेती करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने हौसले को बढ़ा भी सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।